प्रिय छात्राः नमो नमः। अहं डॉक्टर प्रदीप आचार्यः युष्माकं भवतः शिक्षकः सखा च। अद्य वयं नवम कक्षायाः प्रथमः पाठः भारती वसन्तगीति इत्यस्य प्रश्नोत्तराणि पठिष्यामः। परन्तु पठनात् पूर्वम् एका सूचना हिन्द्याम् अस्ति। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियोज़ के आधार पर आपके पेपर में प्रश्नोत्तर आने हैं और अन्य क्लासेस भी आपको दिखाई जाएंगी। तो आप आईएमपी प्रश्न और लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और पेपर में सफलता पाना चाहते हैं तो 8886 तो 888-999-52 और 26 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए तो मैं आपको लाइव क्लास के ग्रुप से जोड़ दूंगा और आईएमपी क्वेश्चंस भी बताऊंगा। एक और सूचना है, इस ग्रुप पर जुड़े हुए सभी छात्रों के बीच में सप्ताह दर सप्ताह टेस्ट भी होगा और उन टेस्ट्स में जो फर्स्ट आएंगे उनके लिए गूगल पे से इनाम भी दिया जा सकता है या कोई प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है या फिर कोई वस्तु भी इनाम में आपके पास भेजी जा सकती है। तो क्लास से जुड़े रहिएगा। इन सब के लिए आपको 8889995226 पर मैसेज करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखिए, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको लाइंस में नहीं देना है, केवल एक पद में देना है। ठीक है। प्रश्नों को शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको रटना नहीं है। रटनम समीचीनम नास्ति, रटन विद्या कारणात् तव बुद्धि सूक्ष्म जाता है, बुद्धि छोटी हो जाती है। अतएव रटनम अपेक्षया अवगत, अतः रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करना है। क्या समझना है कि प्रश्न का मतलब क्या है, उसका भाव क्या है। जैसे पहला ही प्रश्न देखते हैं, कभी ही काम संबोधयति, कभी किसको संबोधित करता है। काम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि बिंदी रखी है तो काम मतलब किसको, तो कभी किसको संबोधित करता है। इस पूरे पाठ में कवि ने किसके लिए निवेदन किया है, तो उन्होंने किया सरस्वती को, वाणी को, क्योंकि सरस्वती का नाम दूसरा क्या है, वाणी। लिखा ही था निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम, हे वाणी मतलब हे सरस्वती। तो वाणी को संबोधित किया है उन्होंने। तो क्या उत्तर होगा, वाणी। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा उसी में उत्तर होगा, सरस्वतीम या फिर वाणी, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न क्या है, कवि ही वाणी काम बाध्यतुम प्रार्थयति। कवि जो है वो वाणी को अर्थात सरस्वती को किसको बाध्यतुम, बाध्यतुम में तुम उन प्रत्यय बजाने के लिए। जब भी ये अंत में या और छोटा ऊ की मात्रा और बिंदी रखी दिख जाए किसी क्रिया में तो समझ लेना उसका अर्थ निकलेगा के लिए। तो कवि वाणी को किसको बजाने के लिए प्रार्थना करता है। क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है, तो वो करता है कवि वाणी को वीणाम बाध्यतुम। तो आपको उत्तर कितना लिखना है, केवल वीणाम। अगला प्रश्न, कीदृशी वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। अब वीणा तो कई प्रकार की होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं और उस वीणा से कई प्रकार के सॉन्ग बजाए जा सकते हैं, दुख का, सुख का, सभी का, नया पुराना। तो ये कैसी वीणा, कीदृशी मतलब कैसी वीणा को निनादितुम बजाने के लिए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कहा नवीनाम वीणाम। कैसी वीणा, नवीनाम वीणाम वादयतुम। तो उत्तर होगा नवीनाम वस। अगला, गीतिम कथम गातुम कथयति। गीतिम मतलब गीत को, कथम मतलब कैसे, याद रखना, कथम मतलब कैसे। गीतिम कथम गातुम, गातुम मतलब गाने के लिए, कथयति मतलब कहता है। कैसे गीत को गाने के लिए कहता है, तो आप सब जानते हैं मृदुम गीतिम लिखा हुआ था, मृदुम गाय गीतिम अर्थात मृदुम गीतिम, इतना सा उत्तर रहेगा। आप मृदुम भी लिख देंगे चलेगा। अगला प्रश्न, सरसा रसाला कदा लसंती। रस वाले आम, कदा मतलब होता है हिंदी में कब, रस वाले आम कब शोभा देते हैं। तो कब शोभा देते हैं, बसंते अर्थात बसंत ऋतु में। ये इसके प्रश्नोत्तर हुए। तो पांचों आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। उसको शुरू करने से पहले क्लास को लाइक जरूर करें। आइए, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहता है। तो पहली ही पंक्ति है, सबसे पहले कहता है निनादय नवीना मयि वाणी वीणा।
ये पहली लाइन थी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, वसंते किम भवति। बसंत में सप्तमी विभक्ति है, तो बसंत में क्या होता है बताइए, बसंत में क्या होता है। गीत ध्यान होगा आपको, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, ये था। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला बसंते लसंती। अर्थात बसंत में क्या क्या शोभा देता है, तो मधुर मंजरी अर्थात मीठे आम के फूल की माला, एक तरह से गुच्छे, और सरसा रसाला अर्थात रस वाले आम, लसंती मतलब शोभा देते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। फिर आगे क्या लिखा, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य। देखो अलग अलग करना, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य लिखा, अलग अलग करो, वीणाम आकर्ण्य। कथम उच्छले, जो जल है सलिल है वो आपकी वीणा को सुन करके कैसे उछलता है, कैसे उछलता है बताइए। तो जो सलिल है यानी जल है वो वीणा को सुन करके लीला करते हुए, लिखा था ना, तव वीणाम आकर्ण्य सलिलम सलिलम सलीलम लिखा था, चले दुच्छले सलिलम सलीलम अर्थात लीला के साथ खेलते हुए उछलता है। तो इसका उत्तर होगा सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलेत अर्थात लीला करते हुए उछलता है। अगला प्रश्न, कवि भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। प्रश्न लंबा है, एक एक शब्द से अर्थ समझेंगे। कवि भगवतीम भारतीम अर्थात भगवती भारती को कस्याः तीरे किस नदी के किनारे पर मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य मधुमाधवियों की पंक्ति को देख करके वीणाम वादितुम कथयति वीणा को बजाने के लिए कहता है। अब देखना प्रश्न केवल इतना सा है कि कस्याः तीरे मतलब किसके किनारे पर, बाकी तो ये कभी सरस्वती से मधुमाधवियों के पेड़ों को, झुके हुए पेड़ों को देखकर वीणा को बजाने के लिए कहता है। तो इसके प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि किससे कहता है, कौन कहता है, क्या देखकर बजाने को कहता है, ये सब ना पूछ करके क्या कहा, किसके किनारे बजाने। प्रश्न कुछ भी बन सकता है, पर यहां पर प्रश्न कस्याः तीरे किसके किनारे पर, तो किसके किनारे पर स्पष्टता है। आप ये भी लिख सकते हैं यमुनायाः तीरे, या फिर आप पुस्तक का ही शब्द लिखिए कलिंदात्मजायाः तीरे। तो कवि भगवती भारतीम कलिंदात्मजायाः तीरे मधुमाधवीनाम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। ये हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क स्तंभे पदानी ख स्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी। मतलब जोड़ियां मिलाना है, पर्याय पदानी मतलब पर्यायवाची, एक स्तंभ में एक शब्द दिए हैं और उन्हीं के पर्यायवाची दूसरे स्तंभ में दिए हैं। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, चित्वा पदानाम समक्ष लिखत, सही शब्द को चुन करके पदों के समक्ष लिखना है। सबसे पहले लिखा सरस्वती, सरस्वती मतलब शारदा माँ वाणी। तो सरस्वती की जोड़ी किससे मिलाएंगे आप देखें, तीर से भी नहीं, अलीनाम से नहीं, समीरा से नहीं, वाणी से, वाणी से सरस्वती की जोड़ी मिलेगी। फिर शब्द है आम्रम, आम्रम की जोड़ी किससे मिलेगी, सरसाह रसाला मीठे आम। तो आम्रम की जोड़ी अंत में दिया है 5वें नंबर पर रसाला, उससे मिलेगी। फिर शब्द आया पवनः, पवन मतलब वायु मारुत, और एक शब्द है सनीरे समीरे, समीर मतलब भी पवन। तो पवन की जोड़ी किससे मिलेगी, समीर से, सामने ही। फिर तटे, तटे मतलब किनारे पर, तीरे, तो ते की जोड़ी किससे मिलेगी, पहले नंबर तीरे से। अगला शब्द है भ्रमणाणाम मतलब भौरों के, तो उसका अली, अली मतलब भी भौरा होता है, इन दोनों को मिला दिया जाएगा। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हुआ। आइए अगला पद देखते हैं, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचना कुरुत। मतलब नीचे लिखे हुए पदानी मतलब शब्दों को, द्वितीय है इसमें भी दूसरे तरीके से, शब्दों को प्रयुज्य मतलब प्रयोग करके संस्कृत भाषा से वाक्य रचना करना है, संस्कृत भाषा से बनाना है भैया, ठीक है। तो पहला शब्द निनादय, ये तो आपके पाठ में ही शब्द था, तो निनादय नवीना हये वाणी वीणाम। पर आप कुछ नया शब्द बना बजाने लिखने का प्रयास करो कि
जैसे आप अपने शिक्षक से कह रहे हो, अये शिक्षक ढोलकम निनादय, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आपको कुछ और लगता है कि कुछ और बजाइए, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। पर आप पेपर के लिए पाठ का ही लिखें, निनादय अये वीणा नवीनाम वाणीम निनादय, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ऐसा लिखेंगे। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल। धीरे धीरे, तो सलिलम मंदम मंदम बहती या वायु मंदम मंदम बहती, ऐसा लिख सकते हैं। मारुतः, मारुतः मतलब पवन, तो मारुतः वने मारुतः प्रचलति, वने उच्चई मारुतः प्रचलति, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला है सलिलम, सलिलम मतलब जलम। स्वच्छ, गंगायाः जलम या गंगायाः सलिलम स्वच्छ, गंगायाः सलिलम मधुरम, या गंगा की जगह पाठ में भी शब्द आया कलिंदात्मजायाः जलम, कलिंदात्मजायाः सलिलम मधुरम। आगे का सब सुमनः, सुमनः मतलब वही फूल, तो उद्यानस्य सुमनः आकर्षकः, ऐसा लिख सकते हैं। आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं, रटिए मत, वाक्य निर्माण करने का प्रयास कीजिए। हम धीरे धीरे व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको वाक्य बनाना भी आएगा। आइए अगला प्रश्न, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत, मतलब पहला जो श्लोक है निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, इस पूरे श्लोक का हिंदी भाषा से और आंग्ल भाषा से, दोनों भाषाओं में आपको अर्थ लिखना है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप पिछले वीडियो में जाइएगा। हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करना है ये जरूर मैं आपको सिखा सकता हूं, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि आप सीखना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग करना तो सिखा ही चुका हूं, इंग्लिश भी ट्रांसफर करना हम सीखेंगे। तो बस आपको जो नंबर दिया है उस पर आपको मैसेज करना है। तो इस संस्कृत की क्लास से आप इंग्लिश भी सीखने वाले हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानि लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पद लिखिए। कठोरम, कठोर मतलब कठोर, घनिष्ठ घना, ऐसा भी कह सकते हैं। कठोर मतलब पत्थर के जैसा, तो उसका होगा उल्टा नरम मतलब मृदुम। कटु, कटु मतलब कड़वा, तो कटु का उल्टा क्या होगा, मृदुम। फिर आया शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी, तो मंद मंदम। प्राचीनम, नवीनम, नीरसः शरसः, इस प्रकार से चारों के उल्टे हो जाएंगे। सरसः, नवीनम, शीघ्रम का हो जाएगा मंद मंदम। इस प्रकार से हमने प्रश्न देखे। परियोजना कार्य पे भी आप जरूर ध्यान दें। आशा है आपको पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे, और जो इसमें व्याकरण वाले शब्द आए थे उनको जरूर आप ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को समझिएगा। प्रश्न को समझने के लिए मैं एक चार्ट आपको यहाँ दे रहा हूं, तो उस चार्ट को जरूर देखें कि किसका क्या मतलब होता है, तो इससे आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। आज आप सबने क्लास को देखा, बहुत अच्छा लगा। जुड़ने के लिए मैसेज करें। नमस्कार।